जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में जानते हैं कि हम भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के बारे में सुन रहे हैं। ये सब वृत्तांत, ये सब कथा हम श्री महाशिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में से ली गई है। आज हम इसी कड़ी में भगवान भोलेनाथ के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग, जो श्री घुश्मेश्वर जी के नाम से या कहीं कहीं पर इसको घृणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, आज हम उनकी महिमा का यहाँ पर गुणगान करेंगे। इसका वर्णन हमें श्री महाशिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता उसके अध्याय नंबर 32 और 33 में इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम भगवान भोलेनाथ के 12वें ज्योतिर्लिंग की आज कथा को जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करेंगे श्री घुमेश्वर शिव जी का प्रादुर्भाव और उनकी महिमा का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि अब मैं घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव यानी उसके प्रकट होने का और उसके महात्म्य का वर्णन करूंगा। हे मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। घर के कामकाज में बड़ी ही कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र यानी हवन वगैरह किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उदीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही वे बड़े दाता भी थे और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते रहते थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में सदा ही लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम भी रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत ही प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके कोई पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी, परंतु पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते रहते थे, परंतु उसका मन फिर भी नहीं मानता था। अंततोगत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर बहुत जिद करके अपनी बहन घुश्मा से पति का दूसरा विवाह करवा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको बहुत समझाया कि इस समय तो तुम बहन के प्यार में अंधी हो गई हो, परंतु जब उसके पुत्र हो जाएगा तब उससे तुम स्पर्धा करने लगोगी। इस पर उसने वचन दिया
कि मैं अपनी बहन से कभी जलन नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर भी घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुष्मा अपनी शिव भक्त बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। घुष्मा का कुछ मान भी बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में जलन पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह भी हो गया। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और उसके कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन किया करती थी। पुत्रों के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह वापस लौट आई और घर में सुखपूर्वक आकर सो गई। घुष्मा सुबेरे उठकर प्रतिदिन की तरह से पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद के साथ घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी, अब वह आग बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी हुई दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। इससे उसको बहुत बड़ा दुख हुआ और उसने अपनी सास घुष्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्ये, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई। किसने इस दुष्ट कर्म को किया है? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय हाय मैं लुट गई, हाय हाय मैं मारी गई, ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख व्यक्त किया, परंतु मन ही मन वह बड़ी ही खुश हो रही थी। घुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी कि जिन्होंने जिस देवाधिदेव महादेव ने पुत्र दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने भगवान शिव के भरोसे धैर्य धारण किए रखा और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पहले की भांति पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से भगवान शिव के नाम का उच्चारण करती हुई उसी तालाब किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर
जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दिया। सूत जी आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, उस समय वहां उसने अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को न तो हर्ष हुआ और न ही दुख हुआ। वह पहले की भांति स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ बोले कि हे सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी आगे कहते हैं कि तब घुष्मा ने भगवान शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा कि हे नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले, उसने तो बड़ा ही भारी अपकार किया है और तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा को तो मार डालने के ही योग्य है। इस पर घुष्मा ने कहा कि हे देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। हे प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वालों का भी भला ही करना है। इस पर सूत जी आगे कहते हैं कि घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश और भी अधिक प्रसन्न हुए तथा बोले कि हे घुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर घुष्मा बोली कि हे प्रभु, यदि आप मुझे कोई वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ पर निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ पर निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला हो। हे सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और आयु, पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बढ़े चढ़े हुए होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और उनकी घुष्मेश के नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर उन्होंने मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां पर बड़े ही सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बहुत ही लज्जित हुई और पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके
उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुश्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। हे ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, उनका महात्म्य और उनकी उत्पत्ति, इसकी वर्णन, इसकी कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।